वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 8 हो चुका है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब इसमें देखने वाले हैं, इससे पहले हम ब्लू क्वेश्चन यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बुक के बीच में जो रहते थे वो देख चुके थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए इनको भी देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो भूल ही ना जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल, यानी कि आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको क्या दिखाया है, डिस्टेंस दिखाई है, टाइम दिखाया है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया। ठीक है, तो टाइम इन सेकेंड यानी 0 सेकेंड में कितने डिस्टेंस चला, 0 सेकेंड मतलब 0 मीटर चला है, 1 सेकेंड में चला 1 मीटर, 2 सेकेंड में चलता है 8 मीटर। तो इस तरह 3 में 27, 4 में 64, 5 में 125, 6 में 216 एंड 7 में 343। तो ये टेबल आपको दे दी गई है। अब आप देख पा रहे हैं 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से कुछ रिलेशन दिया है टाइम में और डिस्टेंस में। अब क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन पूछा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलेरेशन, इसके एक्सेलेरेशन के बारे में आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या बातें पता चल रही हैं आपको इसके एक्सेलेरेशन के बारे में। ओके, इज इट कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग क्या ये बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग क्या ये बढ़ रहा है, या जीरो, और ये जीरो है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कैसे चेंज हो रहा है वो भी आपको बताना है। आप चलिए आंसर देते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे किस टाइप के फोर्सेज लग रहे हैं, क्या असर हो रहा है उन पे, वो आपको बताना। चलिए पहले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, ये टेबल से बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है क्या, दैट देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यानी जो एक्सेलेरेशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन जो है वो चेंज हो रहा है और वो यूनिफॉर्म नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर, एज एक्सेलेरेशन आल्सो चेंजेस इंक्रीजेस विद टाइम, और ये एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा था इसमें, देखिए इंक्रीज वाला ऑप्शन है ना, सही हो जाएगा। चलिए बी पार्ट की बात करें तो सिंस एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, सो फोर्स ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी उस पर एक फोर्स भी लग रहा है और जो कि इंक्रीज भी हो रहा है टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट A2 सेकेंड प्रॉब्लम, द two persons managed to push a motor car of mass 1200 kilogram at a uniform velocity along a level road, दो लोग हैं वो कैपेबल हैं या वो मोटर कार को धक्का दे पा रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा पा रहे हैं। ठीक है, तो भाई एक गाड़ी का जो मास दिया है, मोटर कार का मास दिया है वो 1200 किलोग्राम दिया है, यानी वो सक्षम हो पा रहे हैं कि उसको मूव करा दें। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट छुपा हुआ है ना, यही तो क्वेश्चन का आंसर निकाल के देगा। चलिए जानते हैं आगे, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन, अब वो कह रहा है इसी मोटर गाड़ी को अगर आप क्या करें, अब 3 पर्सन धक्का देने में लग गए, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 पर्सन लगे थे तो वो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा पाते। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई थी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि कोई एक्सेलेरेशन नहीं था उस समय पे, है ना, इस तरह से समझिए। अब जब 3 पर्सन लग जाते हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आ जाता है। ठीक है, यानी तीसरे पर्सन लगने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से ये एक्सेलेरेशन आया। ठीक है, 2 नहीं लगा पा रहे थे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करा पा रहे थे। नेक्स्ट, विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, तो आपको ये बताना है कि वो प्रत्येक पर्सन जो है, तीनों में से हर एक बंदा जो है वो कितना फोर्स लगा रहा था मोटर गाड़ी पे, मोटर कार पे। ठीक है, और कह रहा है assume that all person push the motor car with the same muscular effort, हाँ यहाँ पे ये मान लीजिएगा कि पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीनों पर्सन जो फोर्स लगाते हैं वो सब इक्वल फोर्स लगाते हैं, यानी कि सबकी कैपेसिटी इक्वल है ना, तो ये मान लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है। चलिए आंसर ढूंढते हैं इसका। मास ऑफ मोटर कार 1200 किलोग्राम ये दिया हुआ है,
व्हेन 2 पर्सन अप्लाइड इक्वल फोर्स, जब 2 पर्सन बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, देन देयर इज नो एक्सेलेरेशन, तब उस टाइम पे कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्योंकि मूव कर रहे हैं तो कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाए बेचारे। When 3 persons applied force, जब 3 पर्सन ने फोर्स लगाया, सबने इक्वल इक्वल लगाया है, देन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलेरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का। तो यानी 2 पर्सन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तीसरा पर्सन जैसे ही आया तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि अगर भाई तीसरा पर्सन ना होता तो एक्सेलेरेशन ना होता, यानी ये तीसरे पर्सन ने जो एक्स्ट्रा फोर्स आगे लगाया उसी की वजह से एक्सेलेरेशन आया है ना। चलिए, दिस एक्सेलेरेशन इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द थर्ड पर्सन, ये जो एक्सेलेरेशन आया है वो तीसरे पर्सन के फोर्स लगाने की वजह से आया है। तो तीसरे पर्सन ने कितना फोर्स लगाया, F इक्वल टू ma, गाड़ी का मास है m 1200 किलोग्राम और एक्सेलेरेशन है 0.2, तो हो गया वैल्यू 240 न्यूटन। कितना आ गया, 240 न्यूटन का फोर्स वो तीसरा पर्सन लगा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, जब तीसरे पर्सन का फोर्स 240 न्यूटन है तो उसने कहा था कि सबका फोर्स कितना, इक्वल इक्वल मान लीजिएगा, है ना। तो आंसर ईच पर्सन अप्लाई द सेम फोर्स, तो हम कहेंगे कि ईच पर्सन सेम फोर्स यानी कि 240 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हैमर है, हथौड़ा है, 500 ग्राम का है, ठीक है, यानी आधा किलो का है, ठीक है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ये हैमर जो मूव करता है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, एंड स्ट्राइक्स ए नेल, एक लोहे की कील है ना, आयरन तो नहीं दिया, कील पे ये हिट करता है, उसको स्ट्राइक करता है ना। द नेल स्टॉप द हैमर, नेल क्या करती है, हैमर को रोक देती है। भाई नेल किसी दीवार में गाड़ रहा होगा, वो कुछ कर रहा होगा, है ना, तो भाई नेल एक पोर्शन तक जाएगी फिर रुक जाएगी, तो नेल ने हैमर को आप कहेंगे कि रोक दिया इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, और हम कहेंगे कि 0.01 सेकेंड बाद ये आयरन नेल अंदर जाना पेनिट्रेट करना रुक गई है और हथौड़ा भी रुक चुका है, हैमर भी रुक चुका है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो आपको बताना है कि नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया। तो भाई देखो, आप जानते हैं एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो हैमर ने नेल पे जितना लगाया होगा नेल ने हैमर पे उतना लगाया होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना। चलिए, तो जानते हैं क्वेश्चन का आंसर। मास ऑफ द हैमर, हैमर का मास कितना है, 500 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे है ना 500 ग्राम है, उसको क्या करेंगे किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब कि आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड, इनिशियल स्पीड ऑफ द हैमर कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब हैमर रुक चुका है ना, नेल ने उसको रोक दिया, हैमर रुक चुका है, तो फाइनल स्पीड ऑफ द हैमर कितनी हो जाएगी, v, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, टाइम कितना है, कितने टाइम में रोक दिया, 0.01 सेकेंड में उसने स्टॉप कर दिया उसको। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ द हैमर ऑन नेल, है ना, हैमर ने नेल पे कितना फोर्स लगाया, तो m इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स को कहते हैं, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी 0.5 kg, v था 0, है ना, और मास था 50, तो डिवाइड बाई टाइम 0.01, तो कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2500 न्यूटन, है ना। यानी कि ये वैल्यू आ चुकी है 2500 न्यूटन वैल्यू आ चुकी है, 2500 वैल्यू आ चुकी है, और ये हैमर लगा रहा है नेल पे, तो नेल कितना लगा रही होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, साइन चेंज कर देंगे बस। तो फोर्स अप्लाइड बाय द नेल ऑन द हैमर इज 2500 न्यूटन, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 1200 किलोग्राम की एक कार है, मूव कर रही है सड़क पे, कि है ना, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव कर रही है, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। भाई एक 1200 किलोग्राम की 1200 किलोग्राम की गाड़ी थी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 4 सेकेंड में उसकी स्पीड 90 से घटकर 18 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है बाई एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जब उस कार पे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा तब ऐसा हुआ। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, तो आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट, और तीसरी चीज भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो 3 चीज पूछी आपसे, एक्सेलेरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, 3 चीज पूछी। गिवन डाटा क्या क्या है जल्दी लिखते हैं। मास ऑफ मोटर कार m की वैल्यू दी है 1200 किलोग्राम, वेरी गुड।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार जो कि 90 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, उसको मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट किया तो 25 आ चुकी है। फाइनल वेलोसिटी v की बात करें तो 18 थी और 18 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5 आ चुकी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 25, फाइनल वेलोसिटी 5। टाइम दिया है 4 सेकंड में ऐसी एक्टिविटी हो जाती है। अब एक्सेलरेशन आप जानते हैं बेटा क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, है ना, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 4, तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस के 20 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 आ जाएगा, तो माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में आना ही था। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो भाई m इंटू वी माइनस यू ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मास की वैल्यू रख दी है, v की वैल्यू u की वैल्यू रख दी है, तो मल्टी है ना, ये आ जाएगा आपका माइनस के 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000 किलोग्राम पर मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आ चुकी है आपकी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। और फाइनल लास्ट में पूछा था फोर्स, क्या पूछा था बेटा, फोर्स। तो F इजिकल टू m में होता है फॉर्मूला, तो m की वैल्यू ये रही और एक्सेलरेशन आप पहले ही निकाल चुके हैं, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6,000 न्यूटन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपने एडिशनल क्वेश्चंस के भी आंसर यहाँ पे देखे। तो क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हम और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो इसी तरह से अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।